दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकअप। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा, जो एसआई और सीआई का डिफरेंस पे बेस होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम लाइव क्लास कर रहे थे तो उसमें हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि आपको कुछ भी डिफरेंस में याद ना करना पड़े। ठीक है, यानी कि आप 2 साल का डिफरेंस निकालते 3 साल का तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। देखो, मान लीजिए आपके पास पी क्या है? मूलधन 1000 नहीं 10,000 रुपये मान लिया। कितना है? 10,000 रुपये। रेट मान लेते हैं हम उसमें कितनी है? 10%। अभी मान रहे हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, फिर मैं आपको निष्कर्ष दूंगा लास्ट में क्या होगा। मान लीजिए एसआई, ये एसआई है और ये सीआई है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, और ये सेकंड ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना होगा? रेट आपको मालूम है, हमने सब कुछ रेट से सॉर्ट आउट किया था। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? यहाँ पे 1/10 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट साल का जो एसआई होगा दोनों का सेम, यानी कि 1000 इसका फर्स्ट ईयर भी, और ये सेकंड ईयर भी 1000 ही होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सीआई होगा, सीआई फर्स्ट साल का सेम रहता है एसआई के इक्वली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सेकंड साल का होगा 1000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब क्या होगा? इस 1000 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? प्लस, यानी कि 100। तो आपने क्या देखा? ये जो 1000 रुपये आया है ये किसका आया है? आपने देखा ये पी, यानी कि इस मूलधन। देखो, ये 1000 रुपये ब्याज के आया है, ये आया है, यानी कि इसका 10,000 का R% आया है। यही तो है, 10,000 का R% का मतलब यानी कि 10% आया है। क्लियर है यहाँ तक? 10% इस 1000 की वैल्यू है ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो और ये जो आगे ऐड हुआ है यानी कि 100 रुपये, ये 100 रुपये किस पे आया है? इस 100 रुपये का क्या है मतलब? ये क्या होगा? यानी कि 1000 का 10% होगा ये 100 रुपये। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100, तो 100 ही आ जाएगा। तो ये जो आया है यानी कि इसका क्या मतलब है? 1000 का 10% का 10% क्या है? ये 100 रुपये। और यही क्या है? इन दोनों में डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में कितने का डिफरेंस है? 100 रुपये का। और वो किसके बराबर है? यानी कि 1000 नहीं 10,000 का 10% का 10%। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, हम क्या लिख सकते हैं? इस 10,000 को क्या लिख सकते हैं? पी, यानी कि मूलधन का। ठीक है, 10%, 10% क्या है यहाँ पे? ये आर, तो हम इसको R% लिख सकते हैं। गुना, गुना का मतलब यानी कि का, R% का R%, यानी कि ये समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही क्या होगा? D2, D2 का मतलब है यानी कि दूसरे साल का ब्याज का अंतर। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? P का R% का R%। यही हमारा आज का बेस्ट तरीका है, यानी कि ये बिल्कुल एक तरीका है, यानी कि आप इसके द्वारा हर चीज सोल्व कर सकते हैं जो 2 साल के बेस में पूछेगा। यानी कि 2 साल का अंतर दे के रखेगा आपको, या 2 साल का अंतर भी दे के रखेगा, प्लस मूलधन भी दे के रखेगा और आर पूछ लेगा। तो आपको यही अप्रोच लगानी है, यानी कि D2 बराबर क्या होगा? P का R% का R%। ये हमारी आज की बेस्ट, यानी कि आज बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कौन सा? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा। ठीक है, हमने 2 से पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है ये 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर। तीसरे साल का हम कल पढ़ेंगे, ये आज का दूसरे साल का। इस पे हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अभी करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से चीज समझ में आ सके। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, ये इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 है। तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमने ट्रिक क्या जानी, मतलब कॉन्सेप्ट क्या जाना? D2 बराबर होता है कितना?
पी का, यानी कि पी का मतलब मूलधन का आर प्रतिशत, यानी कि दर प्रतिशत का दर प्रतिशत। ठीक है, तो ये जो 15 आया है ये कितना है हमारा, ये है D2, कितना है 15 है। और D2 की वैल्यू आपको मालूम है भी निकाल ली थी हमने किस प्रकार से, यानी कि क्या करेंगे, पी का मतलब क्या होगा, गुना। ठीक है, और ये आर प्रतिशत कितना है 5%, 5% गुना 5%, ठीक है, बराबर 15 है। अब पी को हम हटा ही देते हैं क्योंकि हमें तो इसी की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या करेंगे, इस 5 से एक 5% इधर रखते हैं और गुना कितना कर देंगे, 5 से ये 3 हो जाएगा, और इस प्रतिशत का कितना 100 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। क्लियर हुआ यहाँ से। अब आपको मालूम है जब पी निकालते हैं तो टोटल 100% होता है, तो दोनों और कितनी गुना कर दे, इधर भी 20 से गुना कर दे और इधर भी 20 से, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा 100%, 20 पंजे 100%। ठीक है, और ये 2 तिया, ठीक है, कितना 6 और 3 0। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने प्रश्न को सोल्व किया। राइट आंसर होगा इसका 6000। ठीक है, आपको यही अप्रोच लगानी है हर प्रश्न को करने में। जब भी 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर मिलेगा आपको, तो D2 ज्ञात करना, और D2 आपको मालूम है क्या होगा, पी का आर प्रतिशत का आर प्रतिशत होता है। जब आप 3 साल का देखोगे वो भी सेम यही है, बस उसमें थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से सोल्व करना आ सके। एक क्वेश्चन और लेंगे हम अभी, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर 1 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करें। किस प्रकार से करेंगे आपको मालूम है, ठीक है, यानी कि अंतर दे रखा है, यानी कि 2 साल का D2 मानते हैं, D2 1 है, 1 रुपीज। क्लियर है। और D2 होता क्या है अभी आपको बताया था, यानी कि ये D2 की वैल्यू क्या होती है, P का आर प्रतिशत का आर प्रतिशत, यही तो D2 था अभी। क्लियर है यहाँ तक। और अब निकाल देंगे, यानी कि आर का रेट प्रतिशत निकाल देंगे। रेट का रेट प्रतिशत यानी कि 4% का गुना कर दे, ठीक है, सीधा 4% बराबर होगा किसके, 1 रुपये के। क्लियर है। निकालना क्या है 100%। ठीक है, तो 1/4 को हम जब निकालेंगे यानी कि 4%, ठीक है, और ये 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 4 बटे क्या लिखेंगे, इसको 100 कर देंगे, और ये 1 और ये कितना 25 हो जाएगा, और 25 उधर चले जाएगा, तो यानी कि 4% बराबर आ जाएगा कितना 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें 100% निकालना है टोटल। वही क्या होता है मूलधन, तो 25 से यहाँ गुना कर देंगे और 25 से ही यहाँ गुना कर देंगे, तो कितना यहाँ पे 100% हो जाएगा। और ये 25 पंजे नहीं, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। राइट आंसर क्या होगा हमारा 625 मूलधन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या हम दर। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से। तो जानते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। देखो, 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर कितना है 10 रुपये। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में 2004 में। देखते हैं क्या अप्रोच लगाते हैं। आपको मालूम है क्या दिया हुआ है हमें, D2 मतलब यानी कि 2 साल का अंतर कितना है 10 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। और इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P का R प्रतिशत का R प्रतिशत, यही तो अप्रोच लगा रहे हैं हम सभी इन क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और ये है D2 के बराबर। अब आपको मालूम है हमें क्या दिया गया है, P दिया गया है और ये अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि 1000 का R प्रतिशत, ठीक है, गुना R प्रतिशत। प्रतिशत का जगह हमने कितना लिया 100, यहाँ पे भी 100 लिया, और बराबर में कितना है 10 रुपये। क्लियर हुआ यहाँ से। अब आपने देखा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये 0, तो ये R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। और स्क्वायर जब दूसरे के किस चीज में जाता है, अंडर रूट में, यानी कि 100 अंडर रूट हो जाए, और R बराबर कितना 10, और यही क्या आएगी हमारी 10, यानी कि प्रतिशत आएगी। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम होगा यानी कि 3 सालों का ब्याज का अंतर एसआई सीआई का किस प्रकार से निकालेंगे। कल हम वो सीखेंगे। ठीक है, उसमें ये भी काम करेगा, और जो नेक्स्ट होगा थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे हम आगे। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहे।
और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।